हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस सेट 1.3 सम नंबर 4 एंड 9 और ये सारे सम्स करेंगे। अभी ये सारे सम सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरिटी का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले वाले वीडियो देखो, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझो, तो ये सारे सम्स बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.3 का कौन सा सम है, फोर्थ सम है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दे आर सेइंग दैट देयर इज अ ट्राइंगल ABC जहां पे साइड AP इज परपेंडिकुलर टू साइड BC और BQ इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। बिटवीननेस है यहाँ पे। प्रूव दैट नाउ देयर आर टू पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करके दिखाओ। एंड सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, वैल्यूज दिए तो फाइंड क्या करो, AC। तो सबसे पहले तो ये वाला छोड़ दो, फिलहाल फिलहाल हम फर्स्ट ये हम लोग सॉल्व करके देंगे। तो पहला ट्राइंगल का नाम क्या है, CPA, तो मैंने हाईलाइट किया। और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, CQB। ये ट्राइंगल्स को क्या करना है, अपने को सिमिलर कर रहा है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, सबसे पहला जो टेस्ट दिमाग में आना चाहिए वो होना चाहिए एंगल टेस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे वो हो रहा है नहीं। इसमें भी मैंने आपको शॉर्टकट बोला था, पहला वाला एंगल हमेशा दिया रहेगा, ठीक है, और दूसरा वाला नहीं दिया रहेगा। तो या तो कॉमन एंगल रहेगा या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रहेगा। ठीक है, सो अभी इजी करने के लिए व्हाट आई डू, मैं ये दो ट्राइंगल्स को सेपरेट कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी। तो येलो वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, CPA, ये वाला ट्राइंगल CPA। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, CQB, ये वाला। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो दी रहेगी। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल में अगर देखो, आई हाईलाइट, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये ट्राइंगल में अगर देखो, ये एंगल का मेजर कितना दिया है, 90। और दूसरे ट्राइंगल में एंगल का मेजर कितना दिया है, 90। मैंने क्या बोला, एक सामने से देख के रखेंगे तो सामने से दिया है, दूसरा सामने से देंगे नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने बोला या तो वो कॉमन एंगल रहेगा या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिट करूं दूसरे ट्राइंगल में, देखो कौन सा एंगल सेम आ रहा है दोनों ट्राइंगल में, एंगल C। तो पहले वाले ट्राइंगल के लिए एंगल C, दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए भी एंगल C। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन एंगल है, तो हो गया। अब करना कुछ नहीं है, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखना है सबसे पहले। अभी ऊपर जो नाम है वही लिखो, इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, पहला ट्राइंगल CPA, तो ये रहा CPA, इसमें ये वाला एंगल कितना है, 90। तो लिखो एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, यहाँ पे, दैट इज CQB, दूसरे ट्राइंगल का ना, दैट इज एंगल CQB। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का मेजर कितना है, 90 डिग्री। मैंने आपको बोला दूसरा देंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कौन सा एंगल रिपीट हो रहा था, एंगल C। सो एंगल C विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द सेम एंगल, क्योंकि ये कौन सा एंगल हुआ, ये हो गया कॉमन एंगल। देखो यहाँ पे दो एंगल्स हो गए, वन पेयर सेकेंड। ठीक है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल CPA सेम नाम रहेगा जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, एंड के बदले क्या आएगा, सिमिलर साइन आ जाएगा, CQB। ये हमने कौन से टेस्ट से प्रूव किया, एंगल टेस्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूव करके दिखाओ, हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, सेकेंड, AP का लेंथ, BQ का लेंथ और BC का लेंथ दिया है, उनको क्या फाइंड करना है, AC। जो हमने लास्ट में लेके रखा है ना, उससे हमें क्या मिल जाएगा, AC। अब ट्राइंगल सिमिलर करने का फायदा क्या हो गया, हमें रेशियो इक्वल मिलते हैं। ठीक है, तो रेशियो से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड में ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे AC फर्स्ट एंड थर्ड। आप बोलेगे सर फर्स्ट C है दूसरा A है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अगर मैंने यहां से फर्स्ट थर्ड लिया तो यहां से भी फर्स्ट एंड थर्ड लेना पड़ेगा। तो आई टेक BC ओवर हियर। अब कौन सा रेशियो लिया जाए, एक मिनट इसको बढ़ लिखता हूं। अब कौन सा रेशियो लिया जाए, तो जिसका वैल्यू दिया है ना यहाँ पे, वो हम रेशियो लेंगे। अब किसका वैल्यू दिया है, AP। AP है क्या, हाँ, सेकेंड एंड थर्ड। तो आई टेक AP
डिवाइडेड बाय, अगर मैंने सेकेंड एंड थर्ड लिया ये दोनों, तो यहाँ से भी क्या लेना है, सेकेंड एंड थर्ड, तो हम लेंगे यहाँ पे बी क्यू। अब यहाँ पे आपको ये फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फुल फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। AC तो हमें फाइंड करना है, आई कीप इट एज इट इज। BC का वैल्यू चेक करो कितना है, 12, सो यहाँ पे 12 आ गया। AP का वैल्यू कितना है, 7, एंड BQ का वैल्यू कितना है, 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो AC मल्टीप्लाई बाय 8, that is equals to 12 multiply by 7, therefore ये नीचे लिख देता हूँ मैं, therefore AC is equals to, यहाँ पे therefore AC is equals to, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा कितना होता है, 21, तो AC कितना आया, 21 डिवाइडेड बाय 2। अभी 20 का हाफ 10 होता है, तो 21 का हाफ क्या होगा, 10.5, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 10.5। अब यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो क्या हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स। अगर ऐसा हाफ समझ में नहीं आता ना, तो आप डिवाइड करके ऐसा कर सकते हो। तो 21 यहाँ पे लिया ये, और 2 यहाँ पे, 2 1 जा 2, 0 यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। उसके पहले देखो यहाँ पे 1 लिया ना, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 लिया है हमने। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, 1 इज स्मॉलर, ठीक है, 1 इज स्मॉलर देन 2, तो पहले यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो 2 0 जा 0, 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 0, 2 5 जा 10, तो 10.5 इस तरह से आता है। एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है, वेरी इजी सम, काफी इजी सम था। नाउ दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम, तो ये अच्छे से करके जाओ। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। नेक्स्ट सम ये वाला, सो प्रैक्टिस सेट 1.3 का सम नंबर 9। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, पॉइंट D is on side BC such that angle ABC is congruent to angle ADC। हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कभी भी ऐसा कोई सम आता है, सोचने का काम कहां से करते हैं, प्रूव दैट से। तो चलो पहले है ना, यहाँ पे एक हिंट बनाता हूं मैं, आई एम क्रिएटिंग अ हिंट, मेरे लिए इजी करेगा। नाउ टेल मी, CA स्क्वायर को कैन आई राइट CA मल्टीप्लाई बाय CA, यस, दैट इज इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, ठीक है। अभी यहाँ पे ये मैंने हिंट बनाया, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इसका अच्छा नाम होता है प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, इक्वल। नाउ प्रोडक्ट कैन बी इक्वल प्रोवाइडेड द रेशियोस आर इक्वल, ठीक है। मैंने बोला ये प्रोडक्ट इक्वल तब हो सकते हैं जब रेशियो इक्वल हो, तो हम लोग इसको ना रेशियो में पहले क्रिएट करते, तो CB वहां पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, दैट इज इक्वल्स टू CD अपॉन ये CA वहां पे गया तो यहाँ पे आएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। हमें रेशियो को इक्वल करके दिखाना है। अभी रेशियो इक्वल तब होता है जब ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर, मतलब हमें सिमिलैरिटी के लिए जाना है। अब सिमिलैरिटी के लिए कम से कम 2 ट्राइंगल तो चाहिए अपने को, तो यहाँ पे ट्राइंगल सिलेक्ट हमें करना है। नाउ हाउ टू सिलेक्ट द ट्राइंगल, इसका भी एक शॉर्टकट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, पहला थिंक ऑफ 2 ट्राइंगल्स जिसमें CA कॉमन सेट हो। चलो आप लोग डिसाइड करो, ऐसा 2 ट्राइंगल सिलेक्ट करो जिसमें CA रिपीट होता हो, ठीक है, करेक्ट। अभी देखो सबसे पहले तो CA मैंने देखा, क्या CA बड़े वाले ट्राइंगल को बिलोंग करता है, हाँ। क्या CA छोटे वाले ट्राइंगल को भी ये बिलोंग करता है, यस। तो सिलेक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज दैट। अब ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना है, फर्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, मैं है ना इसको देख के लिख लेता हूं तो वो ज्यादा इजी रहेगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC, क्या मेरे लिए डिफिकल्ट ना हो फिर, एंड ट्राइंगल ADC। ये दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है।
अब मैंने बोला सिमिलर करने के लिए सबसे पहला टेस्ट कौन सा हम लोग सोचेंगे हमेशा, यस, ए टेस्ट। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, पहला तो सामने से दिया रहेगा, ये रहा, ठीक है, सामने से दिया रहेगा। दूसरा, सामने से नहीं देंगे, हम लोग को क्या बोलना है, या तो वो कॉमन एंगल रहेगा या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी देखो दोनों ट्राइंगल में कैन आई से सी रिपीट हो रहा है, यस, तो वो कॉमन एंगल हो गया, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला तो दिया है एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। ये हमें कैसे पता चला, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला, या तो वो कॉमन एंगल रहेगा या वर्टिकली, तो कॉमन एंगल है, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में रिपीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉमन एंगल, हो गया ना। देयरफॉर two pairs of angles are congruent, triangles are similar by AA test, therefore triangle। अब ऊपर जो नाम है ना वही नाम से मैं कॉपी करता हूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ट्राइंगल BAC will be similar to triangle ADC। और ये कौन सा टेस्ट हमने यूज किया, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, पूरा लिखना है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का फायदा क्या, फायदा ये है कि हमें रेशियो इक्वल मिलेगा। अभी रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हमें CA कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो CA ये रहा, सो आई टेक CA ओवर हियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अगर मैंने यहां से सेकेंड एंड थर्ड लिया तो यहां से भी क्या लेना है, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, CD, DC के पहले CD लिखा तो चलेगा, दैट वुड बी इक्वल टू, वापस से CA चाहिए, ये फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहले मुझे ये लेना पड़ेगा, दैट इज CB डिवाइडेड बाय, अगर मैंने CB लिया, फर्स्ट एंड थर्ड लिया, तो यहां से भी फर्स्ट एंड थर्ड लेना है, CA। आपको फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, देयरफॉर CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वेरी इजी सम फॉर 2 मार्क्स, ये भी आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टॉट कैसे लिखना है। हाँ, एक चीज और बताना है यहाँ पे, अगर ये देखो, अगर ये रेशियो बराबर से नहीं आता, मतलब CA स्क्वायर और CB CD नहीं आता है, मतलब आपने नाम में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो नाम यहाँ पे दिया है वही लिखो, सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। अच्छा, ये सम जो हम लोग करने वाले हैं उसका एक कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो अगर सन है और उसका रेस अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, एंड इफ इट इज दिस इज द ग्राउंड, यू कैन सी ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है, इट विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड, क्योंकि सारे एंगल्स अगर देखो, ये जो रे है स्ट्रेट जाएगा, तो जो भी एंगल्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। सपोज मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ बिल्डिंग, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, अ पर्सन, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस बिल्डिंग इज मेकिंग अ ट्राइंगल ओवर हियर and even the person is making a triangle over here, so there are 2 triangles. Now as you can see, because the angles are equal, ध्यान से सुनो, because the angles are equal which is made by the ray, ठीक है, उसके लिए दोनों ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर ही होंगे। तो जब भी सन रे होता है, इट इज ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो शेप चेंज नहीं होता, अगर शेप चेंज नहीं होता तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये वाले सम में, ठीक है। देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स, तो 2 पोल्स है, एक का हाइट है 8 मीटर और दूसरे का हाइट क्या है, 4 मीटर। दे आर इरेक्टेड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, शॉर्टर पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्टेड बाय द लॉन्गर पोल एट द सेम टाइम। अब शैडो कब होगा, जब सन रेज गिरेगी तब, ठीक है। तो यहाँ पे
आई एक्सप्लेन। देयर आर टू वर्टिकल पोल्स, तो एक तो ए सी पहला है और दूसरा कौन सा है, पी आर। ठीक है, पहले का हाइट 8, दूसरे का 4। इट इज इरेक्टेड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। शॉर्टर पोल, ये वाला पोल एक शेडो कास्ट कर रहे हैं 6 मीटर। बड़ा वाला पोल का जो शेडो कास्ट करना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ट्राइंगल्स के डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है। व्हाट इज ए सी एंड पी आर रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट पोल्स ऑफ लेंथ 4 एंड कितना 8 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड दिस आर द शैडो विच आर कास्ट बाय देम। ठीक है, कितना है ये तो फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। जैसा मैंने बताया सन का रेस है, ट्राइंगल बन रहा है, एंगल्स हमेशा सेम रहेंगे, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग ट्राइंगल सिमिलर? हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब रेशियो क्या चाहिए अपने को, जो दिया है यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है, तो हम ये लेंगे जो फाइंड करना है। तो BC डिवाइडेड बाय सेकेंड थर्ड QR दैट इज इक्वल्स टू, ये PR दिया है और यहाँ पे AC, तो हम लेंगे AC, नीचे क्या आ जाएगा PR, एंड रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको वैसे रखो। अच्छा, उसका x दिया है अपॉन QR इज नथिंग बट 6, AC का लेंथ है 8, PR का लेंथ है 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। ठीक है, 12 यूनिट्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, देयरफॉर द लेंथ LENGH TH, द लेंथ, ये कॉपी कर रहा हूं मैं, ऑफ द शैडो casted by the longer pole is 12 units। ये पूरा लिखना कंपलसरी है, इसका मार्क है। ठीक है, you'll get marks for this। I hope this has been understood। The same thing I'm writing over here, 12 मीटर। यहाँ पे मीटर दिया था, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर लिखना है, यूनिट्स नहीं लिखना है। ठीक है, अभी सारे MCQs हैं। इसके जो MCQs है ना, ये थोड़ा कैसा ना कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। अभी देखो दो ट्राइंगल्स दिए इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये रेशियो करके दिया है, बोले यहाँ पे ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर है वो हमें बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने शॉर्टकट बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, उसके लिए मैंने बोला वो लेक्चर देखो तो समझेगा। अभी यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है हम वो लिखेंगे। तो कौन सा मिसिंग है यहाँ पे, C, यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, A, और यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, B। ठीक है, सिमिलर, यहाँ पे आ गया ट्राइंगल। और यहाँ पे मिसिंग कौन सा है, P, Q एंड R मिसिंग है, यहाँ पे भी आ जाएगा ट्राइंगल। अब सर्च करो CAB कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये रहा, और PQR कहाँ पे है, ये रहा। सो ऑप्शन नंबर 2 B। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है जो मैंने सिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे कि दो ट्राइंगल है, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब चार में से कौन सा फॉल्स है वो बोला है। अभी देखो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। ठीक है, अब करके दिखाना नहीं है, लेट्स से ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है। सो ट्राइंगल DEF, अभी गलती कहाँ होती है ना, I'll tell you, is similar to triangle PQR। अगर आपने ऐसा लिखा ना, आपको कभी भी आंसर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम मैं यही लिखता हूं, DEF सिमिलर टू। अभी दूसरा ट्राइंगल कैसे होगा, देखो D के साथ क्या जा रहा है, Q इक्वल है, तो जहां पे D है वहां पे हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है, E के साथ क्या है, R है, तो यहाँ पे E सेकेंड पोजीशन पे है, तो R भी सेकेंड पोजीशन पे आएगा, R। अब कौन सा लेटर मिसिंग है, P मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P। थोड़ा इसको भी बड़ा अच्छे से लिखता हूँ, तो ट्राइंगल का नाम क्या आ जाएगा, QRP। PQR लिखा, आंसर नहीं आएगा। अभी रेशियो ले लेते हैं, सो आएगा DE अपॉन QR
सारे ले लेते हैं, ई एफ अपॉन पी आर, या तो आरपी रखते हैं उसको, आरपी ई एफ अपॉन आरपी, दैट वुड बी इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी, या तो पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं ये वाला रेशियो इसमें आ रहा है क्या, डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर है क्या, नहीं है। उसके बाद ई एफ अपॉन आरपी, ई एफ अपॉन आरपी है क्या, हाँ ये है, इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन पी क्यू, मतलब ये वाला रेशियो हाईलाइट करता हूं, ये वाला, ठीक है, ऐसा रेशियो है, हाँ है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, फॉल्स नहीं है। अभी बी वाला देखते हैं, डी ई अपॉन पी क्यू, डी ई अपॉन पी क्यू है ही नहीं, क्योंकि डी एफ अपॉन पी क्यू है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एक बार इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर एंड डी एफ अपॉन पी क्यू, ये रहा, डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन पी क्यू है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अभी लास्ट कौन सा है, ई एफ अपॉन आरपी, ई एफ अपॉन आरपी ये रहा, डी अपॉन क्यू आर, डी ये रहा, ये वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन बी फॉल्स है, बाकी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन बी इट इज फॉल्स, बाकी सारे ट्रू है। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, हाँ ये वाला, अभी देखो ये भी आता है एग्जाम में, काफी टाइम आता है, ये काफी बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल दिए, एंगल बी ई से इक्वल है, एफ सी से इक्वल है, ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ डी ई, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू ट्राइंगल इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर भी है, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट इज ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले तो क्या मैं ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, हाँ कैसे, देखो बी और ई इक्वल है, एफ और सी इक्वल है। ठीक है, तो सी और एफ, एंगल एंगल टेस्ट से हम ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो यस, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर तो हो गया, ठीक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये दो ऑप्शन में से कोई करेगा। अब हमें देखना है कॉन्ग्रुएंट हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब वो लोग ने बोला है ए बी का जो भी लेंथ रहेगा वो डीई से 3 गुना ज्यादा रहेगा, मतलब ए बी का लेंथ बड़ा हो गया, डीई का लेंथ छोटा हो गया, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा साइड हो गया और एक बड़ा साइड हो गया। सिंस ए बी का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, किससे, डीई से, उसके करस्पॉन्डिंग साइड से, उसके लिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है लास्ट। अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, थोड़ा एल्जेब्रा यूज करते हैं, हमने सीखा कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ठीक है, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, तो यहाँ पे ऑल्टरनेंडो यूज करेंगे। अब ये ऑल्टरनेंडो क्या होता है, इट इज नथिंग बट, ये जो सी है ना, सी वो बी की जगह लेगा एंड बी है वो सी की जगह लेगा, ए और डी को वैसे ही रखेंगे, सी चले जाएगा बी के जगह पे, बी चले जाएगा सी के जगह पे। अगर ऐसा क्रॉस क्रॉस में हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। आप बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि ये वाले एमसीक्यू में काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, हम लोग को मालूम है अगर एक्स वाई बी सी से पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसमें रेशियो क्या आएगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। फिर चेक करेंगे हम लोग, तो यहां पे सबसे पहले तो आएगा ए एक्स, रेशियो आएगा ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, ए वाई अपॉन वाई सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चेक करो, ए एक्स है, हाँ ये रहा, एक्स बी है ये रहा, ए वाई है ये रहा, ए सी है, अरे नहीं ये वाई सी है, ए सी नहीं है, मतलब ये नहीं चलेगा।
अभी देखते हैं ए एक्स है, अरे नहीं ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे कैसे सिमिलर होगा, एंगल टेस्ट से होगा। एक तो कॉमन एंगल हो गया, और दूसरा वो लोग बोल रहे कि लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें मालूम है अगर लाइंस पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए टेस्ट से हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं। दैट इज एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर हो चुका है विद ट्राइंगल ए एक्स वाई, ए टेस्ट से करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉमन एंगल ए टेस्ट से सिमिलर। अब हम रेशियो निकालेंगे। एक काम करते हैं, चलो ए बी चाहिए, अगर ए बी लिया तो क्या आ जाएगा, ए एक्स हो गया, दैट इज इक्वल्स टू बी सी लिया तो उसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। एंड ए सी लिया तो उसके बाद उसके साथ क्या आ जाएगा, ए वाई। अभी चेक करना पड़ेगा, ए बी है क्या, है, ए एक्स है, बी सी ये छोड़ दो, ए सी है, हाँ है, और ए वाई, चलो ये चारों चीज हम लोग को मिल गई है। ठीक है, तो पहले ये ट्राई करते हैं, ये चारों। ठीक है, ये ट्राई करते हैं, तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ ए सी अपॉन ए वाई, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, 3 रेशियो में से 2 लिया तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, ये सारे रेशियो जो भी एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है, ए एक्स यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है, ए एक्स यहाँ पे, ए सी, मतलब हमें करना क्या है, ए एक्स को ए सी के जगह पे भेजना है, ए सी को ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ए सी को ए एक्स के जगह पे भेजता हूँ एंड ए एक्स को ए सी के बजाय इस पे जगह पे भेजता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेंडो से हमने ये किया एंड ये करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज बिन अंडरस्टूड। ठीक है, एक बार देख लो, नहीं समझा तो वापस से देख लो, हमने ऑल्टरनेंडो यूज करके आंसर निकाला है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ चलो आज लेक्चर नंबर 8 डन। लेक्चर नंबर 9 में हम वापस से सिमिलैरिटी के बेस पे पूरा करने वाले हैं। 1.3 कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। अभी यहाँ पे जितने भी सम्स है या तो 3 मार्क के लिए या तो 4 मार्क के लिए आते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगेन आई एम सेइंग व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, साथ साथ में पॉज करके लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। फाइन, so done with today's lecture. Bye everyone, take care, hope you have understood.